गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनईपी 1986 है, जिसे हम शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि 1986 में आई थी, भारत सरकार द्वारा जारी की गई सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षा नीति थी, जो कि पुरानी जितनी भी शिक्षा नीतियां आई थी उनकी कमियों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समान, गुणवत्तापूर्ण और सर्वांगीण बनाना था। इसका मेन उद्देश्य था कि शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जा सके। यह नीति पूर्व की नीतियों की कमियों को दूर करने और शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। यह शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और एससी एसटी, इसके अतिरिक्त जो कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं, दिव्यांग बालक और बालिकाएं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने हेतु बनाई गई थी। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो था कि इसने जो फोकस किया था वो एजुकेशन फॉर ऑल था, सभी के लिए शिक्षा, प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित न रह जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। फिर इन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई थी 1986, इसमें समानता पर जोर दिया गया था, यानी फोकस इन इक्वालिटी, यानी कि जो भी पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं थी, एससी एसटी, महिलाएं और दिव्यांग बालकों पर विशेष रूप से सुविधाएं देने पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था, प्रमोट फीमेल एजुकेशन, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके, अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कह सके। एनईपी 1986 के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात की गई थी, जिसमें शिक्षण की प्रशिक्षण को अत्यधिक जो है सुधारा गया था, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग पे मेनली फोकस किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री की बात की गई थी, जिसमें जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जो कि टीचर्स को चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो अवेलेबल कराए जाएं। इसके अलावा साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया जाए, जैसे मॉडर्न क्लासरूम होने चाहिए और वर्चुअल क्लासरूम्स, इसके लिए फोकस किया गया था इस पे कि किसी तरह से एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। फिर इन्होंने स्पेशल फोकस ऑन एलिमेंट्री चाइल्ड एजुकेशन, इन्होंने कहा था कि जो बाल शिक्षा है उस पे हमें मेनली फोकस करना होगा, क्योंकि वही नींव होती है। अगर जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चे की अच्छी होगी तो मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो इन्होंने मेनली जो है एनईपी 1986 में बाल शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस किया था। फिर इन्होंने केवल एलिमेंट्री एजुकेशन पर ही नहीं बल्कि एडल्ट एजुकेशन पर भी फोकस किया था, कि जो भी एडल्ट्स हैं जो कि किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है, वो अपने आप को एजुकेशन की मुख्य धारा से अलग ना पाए, तो उसके लिए भी इन्होंने जो है कुछ कार्यक्रम चलाए थे, जिससे कि जो निरक्षर व्यस्त थे, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो उन कार्यक्रमों के अंतर्गत पढ़ाई लिखाई कर सके। फिर भाषा नीति के अंतर्गत इन्होंने त्रिभाषा सूत्र की बात की थी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज बच्चे को पढ़ना जरूरी माना गया। फिर केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त दायित्व, इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा के सुधार हेतु केंद्र और राज्य सरकार है वो दोनों मिलकर जो है बल देंगी, ताकि मिलकर जिम्मेदारी को साझा करेंगी, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन में वो किया जा सके अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं वित्त, मतलब इन्होंने जो है फाइनेंस की बात की थी कि पूरा फाइनेंस या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार ना उठाए, बल्कि जो भी शिक्षा में फाइनेंस की जरूरत है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर साझा करें। फिर इन्होंने एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत ये दायित्व एनसीईआरटी को सौंपा था कि जो भी करिकुलम डेवलपमेंट होगा उसका काम एनसीईआरटी करेगी। शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत, यानी कि जो भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की जाएगी वो भी एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगी। ये इन्होंने एनईपी 1986 के अंतर्गत रखा था। तो कुल मिला के 1986 की जो एनईपी आई थी उसने शिक्षा प्रणाली को बहुत अधिक आधुनिक बनाया, सुदृढ़ बनाया, समान बनाया, गुणवत्तापूर्ण बनाया, समावेशी बनाया, और इसके अतिरिक्त और भी नई धारा में शिक्षा को समाहित करने हेतु इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, और ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए थे जिससे कि यह देखा जा सकता है कि आज भी शिक्षा के कई कार्यक्रम इसी नीति पर आधारित हैं। तो इस प्रकार हमारी ये एनईपी 1986 थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।